उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में बीती रात घर में घुसकर दो युवकों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बीच में बचाव में आए युवक की मां और उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारदार हथियार बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दो पक्षों में आपस में रंजिश चली आ रही थी, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर पोस्टमार्टम हाउस पर यह लोग मृतक पक्ष से हैं। उनका कहना है कि बीती रात्रि गांव के ही कुछ युवक उनके घर पर आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई युवक की मां और उसके भाई को भी घायल कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी भाग खड़े हुए गांव वालों ने 22 वर्षीय युवक मोहित को और उसके भाई व मां को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने मोहित को मृत घोषित कर दिया। लेकिन गंभीर अवस्था देखते हुए मोहित की मां और भाई को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों में आपसी रंजिश थी। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। मेरा नाम रवि है जी। ऐसा हुआ मामला रात के 2:08 का मामला था ये, जिस टाइम पे हमारा घर उनके पास में ही है और हल्ला करते समय हमारी भाभी जी ने देखा कि शोर मच रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे भाभी जी ने बड़ा भाई जगाया है, फिर हमको जगाया है। जैसे हम घर से सारे के सारे उनके घर की तरफ भागे हैं, हमने देखा कि एक लड़का तो तड़पता हुआ दिखाई दिया और एक लड़का मुंजी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने देखा ये तड़प रहा है। जब हमने वो उठाकर चारपाई पे रखा, चारपाई पे रखने के बाद में हमने पुलिस के पास में कॉल करी है, फिर वहाँ जो पुलिस मौजूद पहुँच गई है। उसके बाद कोई वहाँ कोई पकड़ने में आया नहीं आया? वहाँ जी ऐसा कोई भी पकड़ने में नहीं आया किसी भी तरह से। दोनों भाई गंभीर हालत से थी और मम्मी के भी उनके काफ़ी चोट लगी हुई है और सारे के सारे हॉस्पिटल में भी भर्ती है। उनके बारे में भी लोग कौन थे जो जिन्होंने हमला किया था? उन लोगों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, उसके भी कार्रवाई चल रही है। उसके बारे में नहीं अभी कुछ पता भी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुरानी रंजिश के बारे में तो बताते हैं कि छोटी मोटी थी, उसके बारे में पूरी डिटेल भी नहीं पता है मेरे को, लेकिन सुन रहे हैं कि छोटी मोटी रंजिश थी, आज से 1-1.5 साल पहले की। उसके ही सुन रहे कि उसी के बावजूद ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। आज क्या घटना हुई है जो एक व्यक्ति की बताने में मौत जो हुई है, क्या पूरा? हमारे जौले गांव में रात करीब 2 बजे की घटना है। रात 2 बजे के करीब ऐसे कुछ लोग आए हैं, इनमें से 1-2 पुलिस ने भी पकड़ ली है और 1-2 फरार है। जो भी मतलब 5-7 लोग बताए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं गाँव के ही है वो। उनके साथ जो भी होंगे वो पुलिस जाँच कर रही है। एक परिवार के 3 लोग काटे उनने, कोई बलकटी है, चक्कू वक्कू ऐसे सब कुछ मारे हैं। उनसे एक मृतक हो गए हैं, मृतक अभी है और 2 घायल तो मेरठ जो हॉस्पिटल में है, मेरठ मेडिकल में एडमिट है। उनको इलाज चल रहा है गंभीर रूप से। क्या कारण रहा? कोई पुरानी रंजिश या थोड़ी बहुत पुरानी हुई, उनकी कोई आपसी झगड़ा हो, कोई घरेलू बात हो गई थी, उसे लेकर वो उसमें फैसला होगा। उसके बाद 2 साल पहली बात थी वो। अब सब कुछ 1 साल 2 साल जो भी है वो अब सब शांत होगा। ये लड़का भी अपने घर पर रह रहे हैं, अब आए हैं। अब वो तो उनके मन पता होगी या मनने वाले या उन्हें अब कि उनके मन में क्या रहा हो क्या ना रहा। क्या करते थे ये लड़का? अपने ड्यूटी कराया, एक प्राइवेट फैक्ट्री में ऐसी ड्यूटी कराया ठेकेदार के किसी नीचे। रात को आगे जोली गांव में एक युवक के घर में उसकी हत्या की गई है, क्या कारण निकल के आया सामने? देखिए, बीती रात मोहित गुजर नाम के लगभग 22 वर्षीय उम्र के लड़के की हत्या की गई है और ये हत्या उसी के गांव के रहने वाले उसी के सजाती सुनील और बबली के द्वारा किए जाने की बात प्रकाश में आई है। घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त सुनील की निशानदेही पे आला कत्ल बलकटी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण इनके बीच में आपसी विवाद का है और उस आधार पर घटना इनके द्वारा कारित की गई है। सर, मृतक की भाई और माँ भी घायल है? हाँ, इस प्रकरण में मृतक का भाई और माँ घायल है, लेकिन खतरे के बाहर है। हायर सेंटर है ठीक।